राम राम सभी साथियों को। साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, परसों जो मैंने सपना डाला था, हमारा सपना बिल्कुल सच हुआ है। और मैं आप लोगों को बोलकर गया था कि आज का सपना हमारा कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कोई माई का लाल नहीं ऐसा है जो आज हमारा सपना रोक दे। ठीक है। और बाबा भैरवनाथ जी की इतनी कृपा हुई, हमारे दो सपने सच हुए। ठीक है। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आज फिर मैं आपके लिए एक सपना लेकर आया हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी जितने भी शर्तें हैं मेरी, सब टेलीग्राम पे लिखी हुई हैं। ठीक है। तो बाकी बातें हैं जो वो बीच में करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सपने की। सपना दोस्तों क्या था, एक आदमी एक बकरे का पुतला ले रहा है। पुतला, बकरे का पुतला है उसके हाथ में। उसने क्या किया, उसको सड़क के किनारे रख दिया। तो किसी ने क्या किया, उसको आग लगा दी। उस बकरे के पुतले को आग लगा दी। तो वो चिल्लाता आया, मेरा बकरा फूंक दिया, मेरा बकरा फूंक दिया, मेरा बकरा फूंक दिया। मैं अभी अभी इसको लेके आया था मंडी से, 97,000 रुपए का ये बकरा था, किसने फूंक दिया? तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ऐसे दो चार बकरे तो मेरे पास भी पड़े हैं, लेकिन वो 97,000 रुपए का नहीं है। ठीक है। बोला भाई साहब मैं तो अभी मंडी से लेके आया हूं, ये असली बकरा है, ये असली बकरा है, ये पुतला नहीं है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल है तू? ये पुतला है, ये बकरा नहीं है असली। बोला क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अभी अभी मैं पैसे दे के आया हूं इसके। मैंने कहा चाहे तूने कुछ भी दिया है, लेकिन ये बकरा असली नहीं है। ठीक है, ये पुतला है। तो मुझे बोलने लगा भाई साहब मैं तो लूट लिया फिर। मेरी तो, उसने जेब में हाथ डाला, यार मेरी जेब में तो 3-4 लाख रुपए थे, वो भी नहीं है। मैंने कहा भाई तू तो 97,000 में भी लूटा। ठीक है, और दूसरी बात तेरे 3-4 लाख रुपए भी किसी ने निकाल लिए। बोला भाई साहब मैं तो क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और तकरीबन मुझे यहां से 39 किलोमीटर अभी जाना है। और मैंने कहा भाई कौन सा गांव है तेरा? उसने पता नहीं कौन सा गांव बताया। मैंने कहा चल मैं छोड़ देता हूं तेरे को। बोला भाई साहब मेरे पैसे का क्या होगा? मैंने कहा भाई पैसे तो गए गए, अब क्या बनेगा पैसे का? पैसे का कुछ नहीं बनेगा। बोला भाई साहब फिर अब क्या करूं मैं कहा अब क्या करेगा भाई, अब घर चल। बोला नहीं जी, मैं तो 4 लाख रुपए किसी से उधार लेकर आया था आज, मेरा तो दिमाग खराब, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। तो उसने क्या किया दोस्तों, मेरी मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। तो पीछे से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। तो तब फटाफट वो गाड़ी वाला उतरा, भाई साहब चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी? बोला नहीं जी चोट नहीं लगी। उसने क्या किया, 49,000 रुपए निकाले गाड़ी वाले ने और उसको दिए। बोले भाई साहब अपना इलाज करा लेना, ये लो, और मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है कहीं, वरना मेरा प्लेन छूट जाएगा, मेरा प्लेन छूट जाएगा आज। ठीक है, और तकरीबन मेरी 59 लाख की डील है जो खत्म हो जाएगी आज, मुझे जाने दो। और मैंने कहा भाई जाने दो इसको, इसको क्यों रोक रहा है तू, जाने दे, तेरे चोट तो नहीं लगी? बोला चोट लगी भी हो भाई साहब, ये 49,000 रुपये पकड़ो, अपना इलाज करा ले। वो मैंने कहा यार तेरे को तो 49,000 रुपये ऐसे ही मिल गए, छोड़, जाने दे इसको। तो वो हमने भेज दिया। मैंने कहा तो बाइक से क्यों कूदा भाई, अगर मर मुर जाता तो मेरे नाम का तो क्लेश हो गया था। बोला भाई साहब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। बोला भाई साहब क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं यार, मेरे खाते में भी कुछ पैसे नहीं बचे हैं। ठीक है, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि 3-4 लाख रुपए तेरे पास थे, वो भी तूने निकलवा दिए, बकरा तू डुप्लीकेट लेके आ गया, वो भी घर लेके नहीं आया। ठीक है, वो भी जल के राख हो गया। तो मैंने कहा भाई अब क्या बन सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। बोला भाई साहब एक लाले को जानता हूं, उसके पास चलो। मैंने कहा चलो भाई। तो मैंने बिठा लिया उसको, लाले के पास चले गए। तो लाले से बोलने लगा भाई साहब ऐसा करो, मुझे कुछ दिन के लिए कुछ पैसे चाहिए, उधार पैसे दे दो। बोला अब कितने चाहिए? बोला ज्यादा नहीं, 48,000 रुपये मेरे को दे दो। बोला 48,000 का क्या करेगा तू? बोला कुछ पैसे मेरे पास हैं, मैं अपने घर वालों को बता दूंगा, ठीक है, कि ये पैसे हैं, ये पैसे बचे हैं मेरे पास, बाकी सब निकल गए, बाकी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो वो बोला भाई साहब ऐसा है, देख 69,000 तो मैंने तेरे से पहले लेने हैं। ठीक है, 48,000 अब और मैं तेरे को कैसे दे दूं? तू मेरे पैसे देगा नहीं देगा ये भी नहीं पता है। बोला भाई साहब दे दूंगा, इतनी मदद तो मेरी कर दो, मुझे घर जाना है और ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। ठीक है, तो वो बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, दे देता हूं। इसी बीच दोस्तों, जो भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, पहले मैं आपको
रियल बात बता देता हूं, मेरे यहां फ्रॉड नहीं चलता दोस्तों। टेलीग्राम पे भी आओगे आप, जो भी आपको दिखेगा बिल्कुल रियल होगा, कोई फ्रॉडबाजी नहीं होगी। फ्रॉड मेरे साथ करते हैं उल्टा लोग, बताइए। कल भी दोस्तों 70,000 रुपए मार के चले गए लोग, ऐसे 70,000 रुपए कल लोगों ने मार लिए। चलो भाई कोई बात नहीं, मार लिए, तुम्हें बाबा भैरवनाथ जी अपने आप देखेंगे। मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई थी कि अगर हम आपकी फीस ना दें तो बाबा जी हमारा कोड फोड़ दें। ये बात उन्होंने बोल रखी थी। अब उसके बाद भी उन्होंने फीस ना दी, अब तो बाबा जी जाने या वो जाने, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है बीच में, ठीक है ना। तो मैं ये कसम जरूर दिलवाता हूं जो भी मेरे पास आता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको ये कसम लेनी होगी, तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मैं बुरा इंसान नहीं हूं दोस्तों, अगर आप मेरे को सच बताओगे ना आके कि गुरुजी हमने ये किया था, तो मैं शायद छोड़ भी सकता हूं, माफ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि यार लकीर का फकीर हूं, नहीं, ठीक है ना। मैं एक दयावान आदमी भी हूं, ठीक है ना। मेरे दिल में कूट कूट के भरी हुई है दया। लेकिन झूठ बोलने वाले से मुझे नफरत है, कड़ी नफरत है बिल्कुल, जो झूठ बोलता है। सच मेरे सामने रख दो, मैं पिघल जाता हूं। अगर झूठ रखोगे तो बल जाता हूं, सीधी बात है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, 3,500 रुपये मेरी फीस है दोस्तों, जो आपको काम होने के बाद देनी है। 2 दाने मैं खाने के लिए देता हूं, 1 दाना भी खाने के लिए देता हूं दोस्तों। अब वो शाम से सुबह तक आप कब खा सकते हो ये आपकी किस्मत में। चलिए एंड करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में। और जो भाई जुड़ना चाहता है इस नंबर पे आगे टेलीग्राम का लिंक ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ोगे तभी आगे मैं आपको जोड़ूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ईमानदार लोग चाहिए, बेईमान लोग नहीं चाहिए। कोई भी फोन नहीं करेगा और 5 सेकंड से ऊपर की रिकॉर्डिंग नहीं भेजेगा। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।